हवा में कोई प्लेन क्रैश हो जाए और प्लेन क्रैश भी कुछ कम ऊंचाई पर नहीं बल्कि 33,000 फुट की ऊंचाई पर हो, तब क्या होगा? किसी का बचना संभव है? शायद ये सुनकर आपको लगे कि ये सवाल ही गलत है। भला 33,000 फुट की ऊंचाई पर कोई प्लेन क्रैश हो जाए, उसके कई टुकड़े हो जाए, फिर भी किसी इंसान की जान बच जाए, ये सोचना ही गलत है। लेकिन इस प्लेन क्रैश की कहानी में एक लड़की जिंदा बच गई, वो भी बिना पैराशूट के नीचे गिरी, पर उसकी सांसें चलती रही। इस लड़की को लोग कहते थे कि वो दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की है, लेकिन वो खुद को दुनिया की सबसे बदकिस्मत क्यों बताने लगी? ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक नजर जमाए रखिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ये हादसा चेकोस्लोवाकिया देश में हुआ था। सेंट्रल यूरोप का एक देश है। उस दिन तारीख थी 26 जनवरी साल 1972। एक एरोप्लेन ने स्वीडन के स्टॉकहोम से सर्बिया के बेलग्रेड के लिए उड़ान भरी थी। इस फ्लाइट का नाम था जेट फ्लाइट 367। उड़ान भरने के करीब 46 मिनट बीत चुके थे। फ्लाइट में कुल 28 यात्री सवार थे। फ्लाइट करीब 33,000 फुट की ऊंचाई पर थी। एक एयर होस्टेस खाने के सामान की ट्रॉली लेकर पैसेंजर को देने आ रही थी। तभी फ्लाइट के लगेज कंपार्टमेंट में एक जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि हवा में ही प्लेन के 3 टुकड़े हो गए। प्लेन में आग लग गई और तेजी से फ्लाइट पूरे मलबे में बदल गई। इस धमाके के साथ प्लेन के टुकड़े चेकोस्लोवाकिया के एक गांव के पास गिरी। वहां बर्फ की मोटी चादर फैली हुई थी। उन्हीं बर्फ के ढेर में प्लेन का मलबा गिरा। जब ये हादसा हुआ तो वहां से कुछ दूरी पर रहने वाले एक गांव वाला उसे देख रहा था। उस शख्स का नाम था ब्रूनो हॉक। जब वहां प्लेन का मलबा गिरा तब वो जल ही रहा था। उसी समय ब्रूनो वहां पर पहुंचे। उसी समय अचानक उनकी नजर एक जगह जाकर ठिठक गई। यकीन नहीं हुआ क्योंकि एक जगह कुछ हलचल हो रही थी। दर्द से कराहने की कुछ आवाज आई। उस दर्द भरी आवाज का पीछा करते हुए ब्रूनो वहां पहुंचे। देखा एक लड़की फंसी हुई है। चूँकि ब्रूनो दूसरे विश्व युद्ध में मेडिकल टीम का हिस्सा रहे थे, इसलिए उन्होंने तुरंत उस लड़की को बेहद ही संभाल कर बाहर निकाला और फर्स्ट एड दिया। उस लड़की के दिमाग में गहरी चोट लगी थी, पैर की हड्डियां टूट गई थी, मांसपेशियां फट गई थी। अब जैसे ही उस लड़की को फर्स्ट एड मिला, उसके बाद ही वो लड़की कोमा में चली गई। करीब 2 हफ्ते बाद उसे फिर होश आया। वो 23 साल की लड़की थी, वेस्ना बुलोइक। सर्बिया के बेलग्रेड की रहने वाली इस फ्लाइट के क्रैश होने में एकमात्र जिंदा बची थी, जो 33,000 फुट की ऊंचाई से बिना पैराशूट के नीचे गिरी और जिंदा बच गई। ये खबर पूरी दुनिया के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी, क्योंकि इस पर किसी का भरोसा कर पाना ही मुश्किल था, पर ये सच था। खुद वेस्ना बुलोइक को भी ये यकीन नहीं था कि आखिर वो जिंदा बची तो कैसे। पर उस समय उसके कमर से निचला वाला हिस्सा काम नहीं कर रहा था। वो पैरालाइज्ड हो चुकी थी, वो चल नहीं सकती थी। पर ये चमत्कार कैसे हुआ, वो कैसे बच गई, इस पर रिसर्च होने लगी। असल में इसके पीछे कई वजह का पता चला, जिसके चलते प्लेन में एकमात्र वो लड़की बच सकी थी। दरअसल इसके पीछे बड़ी वजह थी वेस्ना बुलोइक का लो ब्लड प्रेशर का होना। दूसरी वजह थी, जब ये हादसा हुआ तब वह खाने की ट्रॉली लेकर आ रही थी। उसी समय प्लेन क्रैश हुआ और 3 टुकड़े हुए तो ट्रॉली प्लेन के एक हिस्से में टकराकर फंस गई थी। इसी प्लेन और ट्रॉली के बीच के स्पेस में वेस्ना बुलोइक फंसी की वो दोनों तरफ से कवर हो गई। तीसरी वजह थी प्लेन क्रैश होने के बाद बर्फ की मोटी चादर पर गिरना, क्योंकि जब वो 33,000 फुट की ऊंचाई से नीचे गिरी तो बर्फ से टकराने की वजह से काफी हद तक क्रिया प्रतिक्रिया जैसा रिएक्शन नहीं हुआ था। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर वेस्ना को लो ब्लड प्रेशर की वजह से कैसे जान बची? असल में जब किसी का लो ब्लड प्रेशर होता है तो उसे किसी फ्लाइट में नौकरी नहीं मिल सकती थी, लेकिन वेस्ना को एयरप्लेन में ही काम करने की इच्छा थी। इसके पीछे की कहानी ये है कि वेस्ना एक बार फ्लाइट से लंदन घूमने गई थी। उसी दौरान उसे लगा कि वो फ्लाइट अटेंडेंट बन सकती है, इसलिए 22 साल की उम्र में वो अपने इस सपने को पूरा करने के लिए एक दोस्त से मिली। साल 1971 में उसे सर्बिया की नंबर 1 एयरलाइंस में उसे नौकरी मिल गई, लेकिन नौकरी मिलने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प थी। असल में मेडिकली वेस्ना बुलोइक को एयरलाइंस में नौकरी नहीं मिलनी चाहिए थी, क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर लो रहा था। लेकिन लिखित परीक्षा पास करने के बाद उसकी मेडिकल जाँच होने वाली थी, तब उसने काफी मात्रा में कॉफी पी ली थी। कॉफी पीने से उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, यानी लो ब्लड प्रेशर अब नॉर्मल हो गया था और मेडिकल जांच में वो पास हो गई। इस तरह उसे एयरलाइंस में नौकरी मिल गई थी। इस हादसे से पहले सिर्फ 8 महीने तक उसने नौकरी की थी। जब उसके 8 महीने की नौकरी हुई थी तब उसे जेट फ्लाइट 367 का क्रू मेंबर बनाया गया। जिस 26 जनवरी 1972 को यह हादसा हुआ था, उस दिन भी इत्तेफाक से उस फ्लाइट में वेस्ना को नहीं होना था। असल में उस फ्लाइट में वेस्ना नाम की दूसरी लड़की की ड्यूटी थी, लेकिन नाम समान होने की वजह
वजह से स्टॉकहोम में बेलग्रेड वाली फ्लाइट में वेस्ना बुलोई की ड्यूटी हो गई थी। इस हादसे के बाद में 28 यात्रियों और क्रू मेंबर में एकमात्र जिंदा बचने वाली वेस्ना बुलोई को पैराग्वे के हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। उसमें इलाज के करीब 10 महीने के बाद ही वेस्ना फिर से चलने फिरने लगी थी, लेकिन उसकी शारीरिक हालत ऐसी हो गई थी कि वे कभी मां नहीं बन सकती थी। इस वजह से उनकी शादी तो हुई पर जल्द ही तलाक भी हो गया था। वेस्ना बुलोई ने एयरलाइन से फिर से ड्यूटी ज्वाइन करने की बात कही, पर उसे मना कर दिया गया क्योंकि अगर कोई उसे फ्लाइट में देखता, पैसेंजर को उस हादसे की याद आती और डर जाते। लेकिन यहाँ ये जानना जरूरी है कि आखिर 33,000 फुट की ऊंचाई पर वो हादसा हुआ कैसे था। तो बताया जाता है कि ये हादसा नहीं बल्कि आतंकी हमला था। बम को किसी सूटकेस के जरिए फ्लाइट के लगेज कंपार्टमेंट में रखा गया था। उस जमाने में एयरपोर्ट पर आज के जैसी चेकिंग भी नहीं होती थी, लेकिन इस घटना से जुड़े संदिग्ध आतंकियों के बारे में आज तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। लेकिन वेस्ना का इस हादसे में बचना और उसके लो ब्लड प्रेशर का इससे क्या लेना देना है, इस बारे में एक्सपर्ट डॉक्टर बताते हैं कि जब भी आप हजारों फुट की ऊंचाई पर होते हैं और अचानक ऐसा हादसा होता है तो ब्लड प्रेशर काफी बढ़ जाता है और फिर ऑक्सीजन की कमी से दिल फट जाता है। उस फ्लाइट में दूसरे यात्रियों के साथ ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन वेस्ना बुलोई का ब्लड प्रेशर लो था। ऐसे में उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा भी तो सामान्य लोगों की तुलना में काफी कम रहा होगा, इसलिए वो सरवाइव कर गई। इसके अलावा वो खाने की ट्रॉली और फ्लाइट के एक हिस्से के बीच में बने स्पेस में फंस गई थी, तो आग की लपटों से बच गई और नीचे बर्फ की चादर में टकराने के बाद भी उसे उतना झटका नहीं लगा जितना सामान्य तौर पर लगता है। इन्हीं वजहों से उसकी जान बच गई। दोस्तों, 33,000 फुट की ऊंचाई से बिना पैराशूट के जमीन पर जिंदा आने की वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में साल 1985 में नाम दर्ज हुआ। पूरी दुनिया इस हादसे में बची वेस्ना बुलोई को बड़ी किस्मत वाले मानते हैं, लेकिन खुद वेस्ना बुलोई अपने आप को दुनिया की सबसे बदकिस्मती मानती थी, क्योंकि इस हादसे में भले ही वो बच गई, लेकिन उनकी हंसती खेलती जिंदगी उसी दिन से बर्बाद हो गई, क्योंकि वो जिंदा तो थी लेकिन सामान्य इंसान की तरह नहीं। क्योंकि उनकी सेवा और इलाज कराते कराते माता पिता की मौत हो गई, वो खुद एक कमरे में रहने को मजबूर हो गई थी।